मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर थी 22 के आसपास, 23-22 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये नीचे आएगा। अगर तो इस एरिया को ब्रेक ना करा तो यहाँ पर स्टे हुआ तो यहाँ से जो है वो बाइंग देगा। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, ये वाला, ये पूरा जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर अब जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकती है 2305 से 2302 तक। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से बुलिश हो जाए। कुछ रीजंस थे, जो कंडीशंस थी, जाहिर है मैंने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये फर्स्ट में जब आया इस एरिया को, तो यहाँ आते ही इसने इस एरिया को तो ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद एक रेंज बना ली और फिर दोबारा एक ट्राई तो की, इस जोन को ब्रेक करने के बाद भी एक ट्राई की, लेकिन वो 23-24 तक जो है वो जाके फिर दोबारा रिवर्स हो गया। और इसका रीज़न यही था कि ये एरिया ब्रेक हो चुका था। तो इस जोन को ब्रेक होने की वजह से फिर अब जाहिर है इसके पास सपोर्ट नहीं है, तो ये ऊपर तो ज़्यादा नहीं जा सकता जब तक इस एरिया को टेस्ट ना करे ये यहाँ पर, तब तक जो है वो ऊपर के चांस कम होंगे। हमेशा ज़हन में रखें कि मार्केट जब तक सपोर्ट पे ना हो तो एक बाइंग नहीं, एक लेवल टू लेवल बाइंग नहीं होगी। और अगर रेजिस्टेंट, प्रॉपर रेजिस्टेंट मार्केट टेस्ट ना करा हुआ हो तो एक सेलिंग की तरफ भी मार्केट की मूवमेंट नहीं होती जब तक वो लेवल को टैस ना करे। अब वही था, जैसे ये वाला ब्रेक हुआ तो अब जाहिर है इस जब तक ये इसको टैस नहीं करता, ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर की इसने यहाँ से 130 120 पे बुलिश भी हुआ, लेकिन ये कि जो प्रॉपर लेवल टैच करना चाहिए था वहां तक मार्केट जो है वो नहीं जा पाई। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब तक मार्केट सपोर्ट एरिया को टैच ना करे तब तक जो है वो रेजिस्टेंट एरिया तक जाने के चांसेस कम होते हैं। और फिर सपोर्ट एरिया को अगर टेस्ट कर लेता है या फिर उसको स्टे करता है तो फिर ही अपना जो है वो एक ट्रेंड कंटिन्यू बना सकती है मार्केट। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर फिलहाल देखें तो ये आया नहीं है यहाँ तक, लेकिन बहुत करीब तक आ चुका है। लेवल जो है वो 5 का है और मार्केट जो है वो 7 तक आ चुकी है। अब देखते हैं ऊपर की क्या पोजीशंस बनती हैं, उसी के हिसाब से। बाकी ये कि M15 को ज़रूर देखा करें। लाइव सेशन जो प्रीवियस हुए हुए हैं उनको ज़रूर देखा करें। ये सारा कुछ M15 के जो है वो सेटअप्स के ऊपर हम जो है वो लेवल्स लेवल्स पे मार्केट फॉलो करते हैं। और हमारे लेवल की एक्यूरेसी जो है वो आपके सामने है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्यूरेसी लेवल जो है वो देखने वाला खुद समझे कि कितनी एक्यूरेसी है। एनालाइज के अंदर जैसे मैंने यहाँ से कहा था कि ये नीचे आएगा तो ये यहाँ तक आया, ये एरिया अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ तक मार्केट आएगी। तो आप खुद बताएं कि एक्यूरेसी कितनी है, खुद ही सोचें। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं कि जो है वो हमारी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, लेकिन अगर नज़र नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। जब नज़र आए तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बीच में मैंने कल लेवल दिया था 11 से 14 वाला, वो रिमूव कर दिया है। बाकी तो लेवल सेम ही है, क्योंकि ना तो ये सपोर्ट टेस्ट हुआ है ना ब्रेक हुआ है, और ना ही जो है वो कल इस रेजिस्टेंट को टेस्ट किया मार्केट ने। तो इसलिए मैंने जो है वो फिलहाल सेम ही रखे, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जिनको मार्केट फॉलो करेगी। तो यहाँ पर अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि हमें देखना पड़ेगा। ये 18 का जो लेवल है लगाया है मैंने, एक माइनर सा लेवल है ये, बेसिकली जो है वो H4 का है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक तो किया है मार्केट ने, लेकिन ये इसको काफ़ी नीचे ब्रेक कर चुका है और दोबारा जो है इसको
ट्राई कर रहा है, लेकिन इसको टैच करके और यहीं स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा अब क्या सिचुएशन बनती है। ये एरिया फिलहाल जो है ना वो एक डेंजर जोन बना दिया है इसने अब, यहाँ से लेकर और ये एरिया तकरीबन, क्योंकि इससे H4 की जो है वो जिस तरह से इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक किया है, उसके बाद ये ऊपर कोई क्लोज तो दे ही नहीं पा रहा। यहाँ जो ये क्लोज किया इसने, फर्स्ट क्लोज किया, उसके पास उसके बाद जो है 1 2 3 4 और 5 कैंडल जो है इसने इसी के नीचे क्लोज किए हैं 18 के नीचे। तो ये थोड़ा सा जो है वो वीक साइड भी शो कर रहा है, लेकिन ये कि जिस तरह से यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइड भी शो कर रहा है। अब मामला तो ये है कि ये ब्रेक है, ऊपर का जोन ब्रेक है, इसके पास अब प्रॉपर रेजिस्टेंस टेस्ट करने का यही एरिया है। लेकिन ये है कि अब ये यहाँ से जाता है ऊपर या फिर यहाँ से जाता है, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि इसके ऊपर जो 18 से ऊपर है वो H4 के क्लोज का वेट किया जाए, और इसके ऊपर अगर H4 क्लोज देता है, फिर अगर सेकंड में नीचे भी आ जाए, ये अगर एक क्लोज देने के बाद अगर नीचे आता है तो भी नो टेंशन, फिर जो है वो यहाँ से अच्छी पोजीशन मिल सकती है, और वहाँ पर अगर स्टे करता है तो फिर ऊपर भी जा सकता है। और इससे ऊपर अगर ब्रेक करता है, यहाँ से निकल जाता है, और निकलने के बाद जो है वो यहीं इस 18 से ऊपर ऊपर अगर H4 स्टे करता है, तो फिर यहाँ से 38 तक की अच्छी जो है वो मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है इस एरिया को मजीद ब्रेक भी कर जाए, लेकिन ये कि हम 38 तक तो देख ही सकते हैं फिलहाल। तो इस तरह की पोजीशन है, अभी जो करंट पोजीशन है वो इस तरह ही लग रही है। बस यही है कि थोड़ा सा वेट किया जाए यहाँ पर कि इस लेवल के साथ क्या होता है। अभी तो ये प्रॉपर बिल्कुल टैच करके और रिवर्स होके खड़ा है, इसको ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, लेकिन ये कि ऑलरेडी ब्रेक है, ये नहीं है कि नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ से, ये हो सकता है ये अभी इसके क्लोज में काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटे तक है, और अगर ये उसके दौरान अगर इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है यहाँ पर, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करिएगा। अगर M15 इसके ऊपर स्टे दिखाता है तो फिर यहीं से बुलिश हो जाएगा, और अगर M15 जो है कर जाता है, ये यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है, M15 में कोई नीचे का जो है वो सेटअप दे देता है, तो फिर वेट करिएगा यहाँ से नीचे का, और फिर ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से अच्छी मूवमेंट जो है वो दे सकता है बुलिश की। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि वेट करना चाहिए बाई की तरफ, फ़िलहाल इस एरिया में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करके H4 का क्लोज लगाता है, H4 में स्टे भी दिखाता है, फिर देखिएगा M15 में भी स्टे किस तरह मार्केट लेती है, तो उसके बाद फिर जो है ये अच्छे चांसेस होंगे। ऊपर के एरिया में जैसे मैंने कल भी बताया था कि रेजिस्टेंट इन एरियाज में बाइंग बिल्कुल मत, बाइंग जो है वो आप जो एरिया सपोर्ट बताया जा रहा है आप वहाँ की पोजीशन पे रहिएगा। ऊपर जाके ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से भी बाय ले लें, फिर अगर ये ऊपर निकल भी जा सकता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं निकल सकता, लेकिन इन एरियाज में बाय मत लीजिएगा, क्योंकि इन एरियाज में कहीं से भी ये ना फास्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये 54 वाले एरिया से कल मतलब प्रीवियस टाइम जो यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है ना, मेरा ख्याल है अगर आपको याद हो तो मैंने एक एनालाइज के अंदर बोला था जब मार्केट यहाँ मूव कर रही थी, मैंने कहा अगर ये 54 का एरिया ब्रेक ना हुआ तो एक अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है, और मैंने यहाँ तक बताया था। लेकिन ये यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत करीब तक आया है। आप मेरी प्रीवियस एनालाइज में देखेंगे मैंने यही कहा था कि अगर इससे 54 ब्रेक नहीं हुआ तो ये 2265 देखेगा, और ये नियर अबाउट जो है ना 900 पिप की ट्रेड थी। तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन इसकी ये है। अब इसका ऊपर आने का मकसद जो है वो कुछ यही है कि इसने इस रेजिस्टेंस को तो टेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये कि जब ये दूसरा सेकंड रेजिस्टेंस था इसको ये ब्रेक करने के बाद फिर ये मूव किया था। तो ऐसी पोजीशन में नीचे से ऊपर आना मार्केट का बहुत ज़्यादा बनता है, इसी बेस पे मैंने यहाँ से बाय भी कहा था आपको। तो ये चीज़ समझने की होती है। मेरा जो कहने का मकसद है वो यही है कि आप लेवल्स के ऊपर ही मार्केट को फॉलो करें, कहीं बीच में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि बीच में अगर कहीं हुए तो एसएल भी बहुत बड़ा और प्रॉब्लम भी ज़्यादा, तो इसलिए जो है ना वो परेशानी में हो सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर H4 का क्लोज नहीं देता
और ये फिर दोबारा रिवर्स होता है तो फिर यहाँ सपोर्ट देखिएगा, अगर फिर दोबारा ये सपोर्ट बनाता है तो इस तरह मूव कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ये एरिया ब्रेक भी कर दे। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन 2288 वाला एरिया जो है वो बाइंग के लिए शायद बहुत अच्छा बने, अगर ये नीचे आ जाता है तो। फिलहाल चांस तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर बन जाता है तो फिर बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं 2288 वाले एरिया से बाइंग के। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जो पोजीशन है वो यही है। न्यूज़ तो आज कोई है नहीं और मीडियम इम्पैक्ट की एक न्यूज़ है। लाइव सेशन का मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर आया तो मैं यूएस सेशन के स्टार्ट होने के बाद आऊँगा। और हो सकता है, मेरा माइंड तो है आज लाइव थोड़ा लाइव करने का, और नहीं तो कुछ लर्निंग के हवाले से भी हम बात कर लेंगे और कोई मोमेंट होगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन ये है कि यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे, H4 का क्लोज भी हो जाए तो फिर उसके बाद में हो सकता है, अगर टाइम मिला तो ज़रूर लाइव जो है वो करेंगे और उसके अंदर हम मार्केट की करंट पोजीशन को भी देखेंगे, साथ में जो है वो कुछ लर्निंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो मेरी समझ के मुताबिक आज का इम्पोर्टेंट एरियाज और आज के मूवमेंट जो है वो यही नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।